गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय पर पूर्व वर्षों में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। वर्ष 2000 के सभी प्रश्नों पर डिस्कशन हो गया है और 2002 के 1 से लेकर 50 प्रश्नों पर 2 क्लासों में डिस्कशन हुआ है। आज हम लोग जो है इस तीसरी क्लास में वर्ष 2002 के प्रश्न संख्या 51 से 75 पर डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन का उद्देश्य है आपको हर प्रश्नों के एथेंटिक उत्तर मिल जाएं तथा उनसे जुड़े हुए जो और प्रश्न बनते हैं, जो और कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो आपको आगामी परीक्षा में मदद करेंगे, उन पर परिचर्चा करना है। आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और आज का प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? विकल्प नंबर 1 उदिताचार्य, नंबर 2 शंकराचार्य, नंबर 3 भैरवाचार्य, नंबर 4 लकुलिस। तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा लकुलिस। इसका उत्तर क्या होगा? लकुलिस होगा। तो आगे हम लोग बढ़ें, देखा जाए इसमें कैसे होगा। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का, किस धर्म का? शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? लकुलिस या लकुली नामक ब्रह्मचारी हैं। इन्हें शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाए। शिव के 18 अवतारों में से एक किसको माना जाता है? लकुलिस को। इस संप्रदाय के लोग हाथ में लकुड़ या दंड धारण करते हैं, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये 5 पदार्थ हैं कार्य, कारण, योग, विधि तथा दुखांत। इसका प्राचीन अंकन कुषाण शासक हुविस की एक मुद्रा पर मिलता है। इस संप्रदाय का गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में, किस लेख में? मथुरा लेख में उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि उदिताचार्य ने जो है पाशुपत की आराधना की। महेश्वरकृत पाशुपत सूत्र तथा वायु पुराण में पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतनाथ मंदिर आज भी इस संप्रदाय के, पाशुपत संप्रदाय के श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु है। तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप जो है आसानी से सही उत्तर पर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 52, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। मतलब ये कहाँ पर लोकप्रिय था? नंबर 1 पूर्वी भारत में, नंबर 2 पश्चिमी भारत में, नंबर 3 उत्तरी भारत में, नंबर 4 दक्षिणी भारत में। तो सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी भारत है सही उत्तर। आइए देखते हैं कैसे। और लिंगायत किससे जुड़ा है? शैव है कि वैष्णव है? इसके संस्थापक कौन है ना, इसको समझ लिया जाए। आइए, दक्षिण भारत में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव अथवा लिंगायत के रूप में हुआ। लिंगायत के नाम से स्पष्ट है, दक्षिण भारत का होगा। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग की आराधना करते हैं तथा चांदी के संपुट में, चांदी की डिबिया में जो है क्या करते हैं? रखकर अपने गले में धारण करते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक बिज्जल, कल्याणी के शासक कलचुर बिज्जल के प्रधानमंत्री वासवराज, कौन? वासवराज, और उनके भतीजे चिन्ना वासव को माना जाता है। समझ गए? वासवराज और चिन्ना वासव को माना जाता है। लेकिन बसव पुराण क्या कहता है? बसव पुराण कहता है लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु, अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वसव हैं। वासव पुराण अल्लभ प्रभु और बसव को मानता है। लिंगायतों के जो गीत, भक्ति गीत लिखे गए हैं, एक ज़्यादातर मुख्य रूप से
कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं और इनके भक्ति गीतों को, लिंगायतों के भक्ति गीतों को वचन शास्त्र कहा जाता है। इस मत के अनुयायी निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं, इसीलिए इस मार्ग को वीर मार्ग कहा गया है। वीर शैव भी कहा गया है, वीर मार्ग भी कहा गया है। ये किसके बारे में है? लिंगायतों के बारे में। आगे चलें। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? ठीक, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, तीसरा विकल्प है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चौथा विकल्प है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक, अब इसमें देखिए ए अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, मेगास्थनीज की इंडिका है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का है। और इसमें जो है सही उत्तर क्या होगा? देवी चंद्रगुप्तम होगा, क्योंकि इसमें जो है गुप्त शासक रामगुप्त के बारे में वर्णन है। तो आइए समझते हैं। विशाख दत्त जो है गुप्तकालीन विभूति हैं, इनके दो नाटक हैं। एक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें गुप्त वंशी रामगुप्त के विषय में सूचनाएं मिलती हैं, मौर्यों के विषय में नहीं मिलती हैं। दूसरा मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण है, मतलब मौर्यों के विषय में जो जानकारी मिलती है, मौर्य शासन के विषय में मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है। समझ गए? आगे चले। चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानने वाले थे? हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा किस धर्म से थी? नंबर 1 है बौद्ध धर्म में, नंबर 2 है जैन धर्म में, नंबर 3 है शैव धर्म में, नंबर 4 है वैष्णव धर्म में। तो चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? बताइए आप लोग। जैन धर्म में। कैसे है? ये 2 वाला विकल्प सही है। आइए देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु, किसके? भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की तथा दोनों श्रवण बेलगोला मैसूर नामक स्थान पर बस गए। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग जैन उपवास विधि संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। वर्तमान में यहाँ पर चंद्रगिरी नामक एक छोटी पहाड़ी और चंद्रबस्ती नामक एक मंदिर है। समझ रहे हैं? जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनके किसकी शिष्यता ग्रहण की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उत्तर क्या हमारा आएगा? भद्रबाहु की। कहाँ पर जो है वो जो है निवास किए थे? श्रवण बेलगोला जो मैसूर में है। संलेखना क्या है? बौद्ध उपवास पद्धति है। उसी पद्धति के अंतर्गत बहुत दिनों तक उपवास किया और उस पद्धति से प्राण त्यागा। और चंद्रगिरी और चंद्रबस्ती मंदिर कहाँ है, यह पूछा जा सकता है। आगे चलें। 55 है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? यह प्रश्न है हमारा। नंबर 1 कालाशोक, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 कनिष्क, नंबर 4 हर्ष। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वर्ष 2000 में यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी में, और इसका सही उत्तर क्या है? अशोक है। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। उन बौद्ध संगीतियों से लगभग प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इसके साथ में हम लोग उन चारों बौद्ध संगीतियों को भी एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो बौद्ध संगीतियाँ क्या होती हैं? बौद्ध संगीतियाँ सभा होती है, मीटिंग होती है, जिसमें बौद्ध विद्वान और भिक्षु बैठते हैं, धर्म और दर्शन संबंधित चर्चा होती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और धर्म संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसमें देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। उन 4 बौद्ध संगीतियों से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर हुई हैं,
उसका समय क्या है, उसके अध्यक्ष क्या है, शासनकाल किसका था, उद्देश्य क्या था या कौन सा कार्य उसमें हुआ। आइए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। 883 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और अजातशत्रु जो है शासक थे हर्यक वंश के। किस वंश के? हर्यक वंश के। इसमें जो है बौद्ध धर्म में 3 पिटकों का बहुत महत्व है। एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें प्रथम 2 विनय पिटक और अभिधम सुत्त पिटक, इसमें प्रथम 2 विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन इसी में हुआ है। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति। ये हुई है वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध वर्ष बाद हुई। सर्वकामनी ने किया था। एक कालाशोक के शासन काल में हुई थी, जो शिशुनाग वंश का शासक था। इसमें स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया था। बौद्ध संप्रदाय का स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलपुत्र ने। शासक किसका था? अशोक का शासन था। यही प्रश्न पूछा गया है अभी जो हम लोग हल कर रहे हैं। संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम और अभिधम पिटक का संकलन किया गया। यहीं पर आकर के तीनों पिटक पूरे हुए। आगे है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसमें एक उपाध्यक्ष भी बने थे। उपाध्यक्ष कौन बना था? अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। एक कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसमें हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। ये चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उसमें पूछा जाए कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, शासन किसका था, कौन सा हुआ। इस तरह से कोई भी प्रश्न बनेगा उसका हल आप लोग आसानी से कर सकेंगे। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 56 है, अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? नंबर 1 अलेक्जेंडर, नंबर 2 अंत्योखस द्वितीय, नंबर 3 मगध और नंबर 4 टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर जो है दूसरा वाला सही होगा। आइए देखते हैं कैसे। अशोक के 13वें शिलालेख, कौन से? 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का, जहाँ पर सम्राट अशोक के धर्म प्रचारक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। उसमें पहला है एंटियोक सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय थियोस। यही प्रश्न था आपकी परीक्षा में। तुर्मे मिस्र का शासक टालमी द्वितीय, और इसने एक काम और किया था जो जानना जरूरी है। भारतीय अनुवाद रखने के लिए दरिया में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। किसने? फिलाडेल्फस। अंतकिन है, इसको मेसिगोनस इसका संबंध स्थापित करते हैं। चौथा है मगध, सीरियाई नरेश मगध से करते हैं। पांचवा है अलेक्जेंडर, इसके संबंध में इतिहासकार में इतिहासकार पीरसकालिक मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार अलेक्जेंडर मानते हैं। पूछा जाता है कि नाम देते हैं 1 3 4, फिर कौन है उनको मिलाना है। एक प्रश्न, तुर्मे कहाँ का शासक था? तुर्मे था, उसका संबंध किससे था? और इसी तरह से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है जो दूसरे शिलालेख में है कि अशोक के दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से थे? दक्षिणी सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य थे? में नंबर 1 चोल है, नंबर 2 पांड्य है, नंबर 3 सत्यवत, नंबर 4 केरल, चौथा ताम्रपर्णी
चोल पांड्य सतीपुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी ये है। इसमें करेंगे क्या, चोल चेर पांड सत्यपुत्र देते हैं तो चेर को हटाना रहता है। इसी तरह का विकल्प बना, आप ये समझिए राज्य है, तो ये दो को इच्छा से पहले एक बार करके जाना है ताकि ये सरल क्वेश्चन है, गलत ना। संख्या अध्यक्ष प्रभारी नंबर 1 विकल्प क्रियाओं का, नंबर 2 है तौलमान का, नंबर 3 है नौकाओं, 4 है शिशु कल्याण का। उत्तर दूसरा है तौलमान का। तौल का देखिए टोटल प्रशासन सम्राट के बाद जो है विभाग होते हैं, उन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। और उसके बाद अध्यक्ष होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्यक्ष अध्यक्ष है। ये विभिन्न विभागों का निगरानी में काम करते थे। तो इस तरह से 26 अध्यक्षों के बारे में जानना है। अब इसको जानने के लिए है उससे तो अध्यक्ष के नाम अर्थशास्त्र में मिलते हैं, उन नाम से उनके काम स्पष्ट होते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो नाम उनके काम से स्पष्ट नहीं होते हैं, तो उनको याद करना जरूरी है। आइए देखते हैं कि एक पहला क्या है, पणयाध्यक्ष। अध्यक्ष होता था, इस नाम से पणयाध्यक्ष ये नहीं क्लियर होता ना। देखिए सुराध्यक्ष, सुरा शराब दारू का बोध होता है, आबकारी विभाग क्लियर। सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता है। गणिकाध्यक्ष क्लियर है, गणिकाओं की बात हो रही है, निरीक्षण करता था। शीताध्यक्ष ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि कृषि भूमि कराध्यक्ष खान विभाग के अध्यक्ष होता था। कोष्ठगाराध्यक्ष कोष्ठागार। कुप्याध्यक्ष वन तथा अध्यक्ष। पढ़ते हैं नंबर 9 है आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार के अध्यक्ष होता था। नंबर 10 है शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूल करने वालों के अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग के अध्यक्ष होता था। लौहाध्यक्ष, इसको समझिए, लौहाध्यक्ष केवल लौह का नहीं धातु विभाग के अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष, इसको अच्छे से समझिए, लक्षणाध्यक्ष क्या, छापे खाने का अध्यक्ष होता था। यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी होता था। और जो टकसाल होती थी, जहाँ पर मुद्रा छापी जाती थी, उसका जो अधिकारी होता था सौवर्णिक होता था। और जब मुद्रा जारी हो जाती थी तो मुद्रा का परीक्षण करने वाला रूपदर्शक होता था। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष जो मुद्रा जारी करने का अधिकारी होता था, सौवर्णिक जो टकसाल का अधिकारी होता था, इसके अंडर में टकसाल होती थी, और रूपदर्शक जो मुद्राओं का निरीक्षण करता था। गोअध्यक्ष पशुधन विभाग के अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष चरागाहों का अध्यक्ष, इसके अन्य कार्य कुओं का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, जंगलों से गुजरने वाले लोगों की रक्षा करना होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग के अध्यक्ष होता था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों के अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष होता था। देवताध्यक्ष, देवता माने धार्मिक मामलों को। पौतवाध्यक्ष जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, पौतवाध्यक्ष माप तौल के अध्यक्ष होता था। मानाध्यक्ष दूरी और समय संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष माने अश्व से संबंधित घोड़ों के अध्यक्ष। हस्त्याध्यक्ष हाथी से संबंधित हाथियों के अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष माने सोने का अध्यक्ष। अक्षपटलकाध्यक्ष महालेखाकार। इन अध्यक्षों को 1000 पण वेतन दिया जाता था। आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर है 58। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की? विकल्प नंबर 1 1/2, विकल्प नंबर 2 1/4, विकल्प नंबर 3 1/6, विकल्प नंबर 4 1/8। क्या होगा इसका सही उत्तर? 1/8 है। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है बुद्ध भगवान का जन्म होने के कारण जो भूमि कर की दर 1/6 थी उसको घटा कर 1/8 कर दिया था। नेपाल में स्थित अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया। चूंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए यहाँ के भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 कर दिया, जबकि सामान्य रूप से 1/6 की दर से भू राजस्व लिया जाता था। अशोक ने यहाँ पर पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार बनाई तथा शिलास्तंभ लेख खड़ा किया जिस पर लिखा था हिंद बुधे जाते शाक्य मुनीत, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यह अंकित है। आगे चलें। अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था। नंबर 1 ब्राह्मणों के लिए, नंबर 2 बौद्धों के लिए, नंबर 3 जैनों के लिए, नंबर 4 आजीविकों के लिए। इसमें क्या सही होगा? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए हमारा दिमाग सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? उसने बौद्ध मतानुयायियों के लिए किया होगा, लेकिन अगर वहाँ गया तो प्रश्न हो जाएगा गलत। तो सही उत्तर क्या है? आजीविकों के लिए। कहाँ पर कराया था? बराबर पहाड़ी में। बराबर पहाड़ी कहाँ पर है? आइए देखते हैं। अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ियों में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा तथा 19वें वर्ष कर्ण चौपड़ नामक गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। यही प्रश्न था ना। अशोक के एक परवर्ती शासक दशरथ जो देवानामपी की उपाधि धारण करते हैं, उन्होंने बराबर पहाड़ी में लोमस ऋषि गुफा बनवाई, वह भी आजीविकों को दिया था। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर भी गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था, लेकिन वह आजीविकों के लिए नहीं थी। बराबरी पहाड़ी का आधुनिक नाम क्या है? खतलिक पर्वत है। इंपॉर्टेंट है पूछे खतलिक पर्वत का संबंध किससे है? बराबर पहाड़ी से। आगे चलें। गायत्री मंत्र संबोधित है मित्र को, वरुण को विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 सवित्र को, विकल्प नंबर 4 इंद्र को। सही उत्तर क्या है? सवित्र को। गायत्री मंत्र सबको पता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। यह किसके लिए है? सवित्र के लिए। तो देखा जाए सवित्र हैं कौन? जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता या सवित्र कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इन्हीं को संबोधित या समर्पित है। आगे इन्हें वेदों की माता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। ये देखिए लिखा ओम भूर्भुवः ना। आगे चलें। 61 है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? नंबर 1 अल हिलाल, नंबर 2 द टाइम्स, नंबर 3 कामलबिन, नंबर 4 कॉमरेड। यह प्रश्न वर्ष 2000 में यूपीपीजीटी में पूछा गया था। 2002 में अगली परीक्षा में फिर रिपीट कर दिया गया है। इसका उत्तर क्या है? कॉमनवेल्थ है। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक 2 जो है पत्रों के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। आगे चलें। 62 है। भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? नंबर 1 1912 में, नंबर 2 1913 ईस्वी में, नंबर 3 1920 ईस्वी में, नंबर 4 1915 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या है? 1912 ईस्वी में। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जमशेद जी टाटा के पुत्र JN टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में जो झारखंड में है टिस्को की स्थापना की। यहीं पर
1911 में पिग आयरन और 1912 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? टिस्को की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, और पिग आयरन का उत्पादन भारत में पहली बार कब हुआ, दूसरा है इस्पात का उत्पादन कब हुआ, जो आपके प्रश्न में था। आगे बढ़े, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? नंबर 1 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, नंबर 2 एम.एन. राय ने, नंबर 3 दादा भाई नौरोजी ने, नंबर 4 आर.सी. मजूमदार ने। ये प्रश्न जो है इसी परीक्षा में आपका जो पेपर हम लोग हल कर रहे हैं 2002 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में है, जिसमें कहा गया भारत में निष्क्रमण सिद्धांत की व्याख्या किसने की? उसका और इसका दोनों का उत्तर एक है, दादा भाई नौरोजी ने की। और इसका वर्णन पहली बार अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़े, 64 में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? नंबर 1 सरोजिनी नायडू, नंबर 2 कस्तूरबा गांधी, नंबर 3 एनी बेसेंट, नंबर 4 रमा देवी। ये बात हो रही है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ 1900 के प्रारंभिक दशकों की। इसमें सही उत्तर का है क्या आएगा? एनी बेसेंट आएंगी, क्योंकि एनी बेसेंट ने उधर आप देखिए 1916 में जो है होम रूल लीग का गठन किया था, इन्हीं और तिलक के प्रयासों से। 1907 में कांग्रेस की फूट जो हुई थी, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, का मिलन हुआ इन्हीं तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ कार्य करने के लिए तैयार हुए हैं। और 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें एनी बेसेंट को क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया, और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बनी। तो कुल मिलाकर के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति में सक्रिय एनी बेसेंट की सक्रियता रही है। आइए तेजी से देख लेते हैं। गोरे उपनिवेशियों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिलाने हेतु एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय अडियार में बनाया, और जॉर्ज अरुंडेले को संगठन सचिव बनाया गया। एनी बेसेंट के अन्य सहयोगी थे बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी, बाद में इसमें जवाहरलाल नेहरू, पी चक्रवर्ती, जे बनर्जी भी शामिल हुए। एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था, जिसमें 27,000 मेंबर थे, समझ गए। और कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की एनी बेसेंट अध्यक्षता की, और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत सचिव ने 1917 में एक घोषणा की, ब्रिटिश संसद में एक वक्तव्य दिया, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई। इसके बाद एनी बेसेंट ने 1917 में होम रूल लीग को समाप्त घोषित किया। इतना है, एक चीज़ और होगा, होम रूल लीग एक और गठित की गई थी, जो की गई थी कब? अप्रैल में, अप्रैल 1916 में ही बेलगांव में की गई थी। बेलगांव में की गई थी, जिसको किसने किया था? तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर सबसे पहली होम रूल लीग की बात होगी तो तिलक की आएगी, लेकिन दूसरी सितंबर में एनी बेसेंट की आएगी। दोनों लीग में प्रतिद्वंदता नहीं थी, दोनों ने अपने क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया था, दोनों लोग सहयोग से काम कर रहे थे। आगे बढ़ें, 65 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? विकल्प नंबर 1 महास्थान अभिलेख, नंबर 2 पिपरावा अभिलेख, नंबर 3 लुम्बिनी अभिलेख, नंबर 4 सारनाथ अभिलेख। इसमें सही उत्तर क्या होगा? पिपरावा अभिलेख। आइए देखते हैं। पिपरावा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, कहाँ पर? बस्ती जिले में नेपाल की सीमा से लगा हुआ बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई
बुद्ध की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह स्तूप पाषाण की बनी है, जिसका निर्माण बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात किसने कराया था? शाक्यों ने कराया था, शाक्यों ने। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पहला जैन तीर्थंकर था? इस तरह के प्रश्न ऑफ डिस्कशन हम लोगों ने 2002 वाले पेपर में भी किया था। पहला विकल्प है महावीर, दूसरा विकल्प है पार्श्वनाथ, तीसरा है नेमिनाथ, चौथा है ऋषभनाथ। क्या होगा? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऋषभनाथ या आदिनाथ, पहले तीर्थंकर थे। हम लोग जानते हैं कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उसमें पहले कौन थे? कुल 24 हुए हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ है, आदिनाथ थे। इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, फिर भी हम माना जाता है कि एक राजा थे और राजपाट त्याग कर यति या भिक्षु का जीवन स्वीकार किया। अंतिम तीर्थंकर 24 के बारे में पता है, महावीर स्वामी थे। आगे बढ़े। 67 है, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ है जन्म? विकल्प नंबर 1 पावा में, विकल्प नंबर 2 कुंडग्राम में, विकल्प नंबर 3 वैशाली में, विकल्प नंबर 4 श्रावस्ती में। बताइए। यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है, 2002 में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो इसका होगा कपिल वस्तु के कुंडग्राम में, विकल्प नंबर 2 सही है। कब हुआ है देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में ज्ञातुक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि माता, महावीर स्वामी की माता किस वंश से संबंधित थी? लिच्छवी से। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके जन्म की कहानी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या और साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जुम्भिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष, पीपल नहीं साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त होने के बाद इन्हें केवलिन, जिन, अर्ह एवं निर्ग्रंथ माने बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। इनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 में पैदा हुए, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। समझ गए? महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु स्थान के बारे में स्पष्टता से हम लोगों ने जान लिया है। आगे आइए। 68 है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 सत्य। ना पहले पार्श्वनाथ के बारे में, तो इन्होंने जो है चतुर्याम दिया था। क्या दिया था? चतुर्याम दिया था। और महावीर स्वामी ने दिया था क्या था? पंच महाव्रत। क्या दिया था? पंच महाव्रत। तो इसमें पूछ रहा है चतुर्याम में क्या सम्मिलित नहीं था, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मचर्य इसमें सम्मिलित नहीं था। आइए देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म, ये समझ लो क्वेश्चन पूछा जाता, काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ महावीर स्वामी से 2050 वर्ष पूर्व हुआ था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें सम्मेद पर्वत का संबंध किससे है? पार्श्वनाथ से क्वेश्चन बन चुका है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चतुरायाम इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय है। इसमें ब्रह्मचर्य नहीं है। महावीर की शिक्षा को पंच महाव्रत कहा गया। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चतुरायाम में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, तो पंच महाव्रत हो गए सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। उत्तर मिल गया।
महावीर ने भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत और गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत की व्यवस्था की। पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत भी माना जाए। गृहस्थों के लिए क्या था और ब्रह्मचारियों के लिए क्या था, भिक्षुओं के लिए क्या था, उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। आगे चलें। 69 है, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण, नंबर 2 कठोपनिषद, नंबर 3 पाणिनि अष्टाध्यायी, नंबर 4 भगवत गीता। प्रश्न क्या है? वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसमें विकल्प है पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो व्याकरण पर ग्रंथ है। आइए देखते हैं। वासुदेव अथवा भागवत धर्म की प्राचीनता ईसा पूर्व 5वीं सदी तक जाती है। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा। प्रारंभ में मथुरा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में यह धर्म प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। ये भी एक प्रश्न है। हेराक्लीज को उपासक किसको बताता है? मथुरा के लोगों को, सूरसेन के। सूरसेन मथुरा को कहा जाता है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। ये अतिरिक्त चीज़ आप जान लीजिए, उससे जुड़ी हुई परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्टि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। यह प्रश्न बनता है कि कृष्ण को देवकी पुत्र किस ग्रंथ में कहा गया है, किस उपनिषद में कहा गया है? उत्तर क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगरीष का शिष्य भी बताया गया है। किसका शिष्य? घोर अंगरीष का। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत या पूज्य कहते हैं। इस कारण से उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई है। आगे चलें। चतुर्व्यूह संबंधित है शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, शाक्त संप्रदाय से या सूर्योपासना से। विकल्प 1, 2, 3, 4 में क्या उत्तर होगा? चतुर्व्यूह, 4 व्यूह की बात होती है। ये उत्तर इसमें वैष्णव धर्म लगेगा। विकल्प नंबर 2। आइए देखते हैं। वैष्णव धर्म में वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त वृष्टिवंश के 4 अन्य देवताओं की पूजा की जाने लगी। एक तो कृष्ण की हो गई, वासुदेव कृष्ण की हो गई, दूसरा वृष्टिवंश के 4 और देवताओं की होने लगी। इसे वीर पूजा कहा गया तथा इन 5 देवताओं को पंचवीर कहा गया। वीर पूजा किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से। पंचवीर किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से। पांचरात्र धर्म भी कहा जाता है इसको। पांचरात्र धर्म किसको कहा जाता है? वैष्णव धर्म को। अब ये देखिए जो पंचवीर हैं वो कौन कौन से हैं इसमें। तो पंचवीर देखिए, पहले है वासुदेव ना, दूसरे संकर्षण, वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र हैं। संकर्षण कौन है? रोहिणी से वासुदेव द्वारा उत्पन्न पुत्र हैं। तीसरा प्रद्युम्न, कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र हैं। चौथे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र हैं। 5वें हैं सांब, कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र हैं। चतुर्व्यूह क्या है? पंचरात्र धर्म के 5 वीरों में जो 5वें वीर देवता हैं कौन है? सांब के ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबद्ध हो जाने तथा चांडाल कन्या किसे पैदा हुई थी? जाम्बवती से उत्पन्न होने के कारण पृथक कर दिया गया इनको पंचरात्र से। अन्य 4 वीरों का विष्णु के मूल व्यूह के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यूहवाद को, व्यूहवाद माने अवतार, व्यूहवाद माने अवतार को वैष्णव धर्म में चतुर्व्यूह के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब चतुर्व्यूह क्लियर हो गया होगा। 4 व्यूह निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वासुदेव हैं, इनके 6 गुण बताए गए हैं। बल, विद्या,
ऐश्वर्य, वीर, शक्ति और तेज, सकल सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का बीज, पौरुषी रात्रि के रूप में भगवान वासुदेव में समाहित है। अगले हैं संकर्षण चतुर्व्यूह में, इनके गुण क्या हैं? बल और विद्या है। इनका कार्य है जगत की सृष्टि करना और पांचरात्र का उपदेश देना, संकर्षण काम है। तीसरे चतुर्व्यूह हैं प्रद्युम्न, इनके गुण है ऐश्वर्य और वीर्य, इनका कार्य है सत्य मार्ग पर चलने का निर्देश देना। चौथे अनिरुद्ध हैं, इनका गुण क्या है? शक्ति और तेज, इनका कार्य क्या है? मोक्ष प्रदान करना। अब विकल्प में दे देगा कोई एक नाम, चतुर्व्यूह में कौन देवता सम्मिलित नहीं है, तो हमको चारों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के बारे में पता होना चाहिए। इन चारों व्यूहों से कालांतर में 16 व्यूह बने तथा 4 विद्धेश्वर निकले। इस प्रकार भगवान विष्णु 24 रूपों में प्रकट हुए, जिन्हें विभव और अवतार भी कहा जाता है। आगे चलें। 71 है क्वेश्चन नंबर। ऋग्वेद में निष्क अलंकरण था, कान का, हाथ का, नाक का, गले का। विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4। निष्क अलंकरण कहाँ संबंधित है? गले से है, हार की तरह था। आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में अदला बदली जो व्यापार था विनिमय पर था, बार्टर प्रणाली पर था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है, परंतु इसका समीकरण विवादग्रस्त है। संभवतः प्रारंभ में हार जैसा गले में पहने जाने वाला स्वर्णाभूषण था, स्वर्ण का था, परंतु बाद में सिक्के के रूप में प्रयुक्त होने लगा। यह भी माना जाता है कि निष्क एक प्रकार का स्वर्ण का ढेर था, जिसका प्रयोग तौल के रूप में होता। समझ गए ना? निष्क के बारे में कहाँ का था? गले का हार माना जाता था। आगे चलिए। वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था ऋग्वेद से। विकल्प नंबर 1, नंबर 2 यजुर्वेद से, नंबर 3 सामवेद से, नंबर 4 अथर्ववेद से। किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऋग्वेद से। चीजें हैं क्या और वेदों से इसी तरह संबंधित हैं कि नहीं हैं? आइए हम लोग आगे समझते हैं। वेद है उनके पुरोहित, समझ रहे हैं? ऋग्वेद का पुरोहित होतृ या होता था, जिसका काम है वेद के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करना। सामवेद का जो पुरोहित होता है उसे उद्गाता कहा जाते थे, जो वेद के जो है मंत्रों का गायन करते थे। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्यर्यवु कहा जाता था, जिसका काम कर्मकांड करना था। अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था ब्रह्मा होता था। ब्रह्मा के निगरानी में यज्ञ संपन्न होते थे। यज्ञ का निरीक्षण करता है, निगरानी करता जो है कौन होता था? ब्रह्मा होता था। इसलिए हमको चारों वेदों के पुरोहित के बारे में पता होना चाहिए। ऋग्वेद का होतृ या होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अथर्वहु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। आगे चलें। ऋग्वेद में किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 वरुण, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 रुद्र। सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा वरुण होगा। कैसे होगा समझते हैं। ऋग्वैदिक देवता में वरुण का स्थान तीसरा है। पहले इंद्र का है, दूसरे में अग्नि का है, क्योंकि सूक्तों की संख्या का आधार पर हम लोग समझते हैं। यह जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋत एक शब्द आता है, अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। यह माना जाता है जगत में जो भी घटना घटती है वह इसी की इच्छा का परिणाम है। वरुण की इच्छा का ऋत परिणाम है। वरुण एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा है। क्या है? ऋतस्य गोपा। यह ऋत अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक। ऋतस्य गोपा है होता है मतलब नैतिक नियमों का संरक्षक होता है। इस रूप में वह पापियों को दंड आदि देने का कार्य करता है।
ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में वरुण को अहुर मजदा कहा गया है। क्या कहा गया? अहुर मजदा, जिसका तात्पर्य होता है असुर। यही से वो प्रश्न बना हुआ है। जरा से हम जान ले, एक तीसरा है तो पहला कौन है? इंद्र है, प्रथम स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, सबसे प्रतापी देवता हैं। इनके बारे में 250 सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं। इसे पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। यह युद्ध का देवता था। अग्नि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देवता, 200 सूक्त इनके बारे में है। देवताओं मनुष्यों के बीच इन्हें मध्यस्थ माना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। अगला चलते हैं। 74 है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? नंबर 1 है 1206 ईस्वी में, नंबर 2 है 1207 ईस्वी में, नंबर 3 है 1208-9 ईस्वी में, नंबर 4 है 1210 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या है? 1208-9 में। आइए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के पुत्रों से खरीदा था। दासों को पालने की और उन्हें खरीदने की प्रथा या परंपरा रही है। ऐबक की योग्यता के कारण गोरी ने उसे अमीर अश्वशाला का प्रधान का पद दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 में ईस्वी में गोरी ने अपने मुख्य प्रदेशों का सूबेदार बना दिया। किसको? ऐबक को। 1194 में गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद से चंदावर का युद्ध लड़ा था। ऐबक उसके साथ था। ऐबक मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों के आमंत्रण पर ऐबक लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ली। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, अपितु उसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि पदवियों से संतुष्ट रहा जो उसे गोरी द्वारा प्रदान की गई थी। ऐबक ना तो अपने नाम का खतबा पढ़वाया, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। लाहौर उसकी राजधानी थी। ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। मिनहाजुद्दीन सिराज ने ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। वह लाखों में दान किया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श की उपाधि थी। कहा जाता था। हसन निज़ामी और फ़क्र मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में अगर कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं सब में से आएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। लाख बख्श पूछा जा चुका है। फ़ख्र मुदब्बिर किसके संरक्षण में रहा है पूछा जा चुका है। मिनहाज उस सिराज देखो ऐबक के बारे में कितनी अच्छी बातें कहता है। आगे चलें। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? नंबर 1 1700 ईस्वी में, नंबर 2 1660 ईस्वी में, नंबर 3 1690 ईस्वी में, नंबर 4 1680 ईस्वी में। सही उत्तर क्या होगा बताएं? हाँ, 1690 इसका सही उत्तर होगा। आइए हम लोग समझते हैं। औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच झड़प संघर्ष हुआ तो अंग्रेज फुलटा भाग गए थे। बाद में उनका समझौता हुआ। तो समझौते के बाद डरते डरते जो है जॉब चारनाक, कौन? जॉब चारनाक
1690 ईस्वी में सुतनुती में एक फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद 1696 ईस्वी में बर्धमान के जिले के जो जमींदार थे शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने के कारण अंग्रेजों ने सुतनुती की किलेबंदी की, उसका अवसर मिल गया वहाँ की किलेबंदी करने का। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1200 रुपये के एवज में 3 गांव कालिकाता, सुतनुती, गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। इसमें शोभा सिंह ने मध्यस्थता की थी। उस समय जमींदार इब्राहिम खां थे। तो शोभा सिंह से जो है जमींदारी नहीं ली गई थी, अपितु यह जो है इब्राहिम खां जमींदार थे उनसे ली गई थी और सूबेदार थे अजीम उस शान ने दिया। यहीं पर कालिकाता, सुतनती और गोविंदपुर में जाब चारनॉक ने जो है कलकत्ता की स्थापना की। तो प्रश्न है नींव कब पड़ी? तो कलकत्ता की स्थापना की नींव 1690 ईस्वी में पड़ी। यहीं पर जो सुतनती था इसी को फोर्ट विलियम बनाया गया और 1700 में फोर्ट विलियम के प्रथम जो है प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर बने। यह प्रश्न पूछा गया है। तो जितने भी बिंदु हैं 1690 जाब चारनॉक, सुतनती, बर्धमान के शोभा सिंह का विद्रोह और उसके बाद अवसर मिला अंग्रेजों को क्या करने के लिए, किलाबंदी का। फिर वो 3 जो है गांव कौन कौन से हैं जिनको मिला करके कलकत्ता का निर्माण हुआ, कलकत्ता का गठन हुआ, कलकत्ता की स्थापना हुई। कालिकाता, सुतनती और गोविंदपुर। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जाब चारनॉक है। और यहाँ पर जो फोर्ट विलियम बना वो सुतनती की किलाकरण करके बना। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था कौन था? चार्ल्स आयर। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2002 की परीक्षा में 3 क्लासों में 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 75 तक के क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग वर्ष 2002 की परीक्षा के सभी प्रश्न 76 से लेकर के 100 तक हल कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। रिवीजन आपका बराबर होता रहना चाहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना सफलता के करीब पहुंचेंगे। आप लोगों ने शांतिपूर्वक बड़े धैर्य से प्रश्नों के डिस्कशन में भाग लिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।